हेलो फ्रेंड, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रीवियस मेडिसिन नॉलेज टिप्स में, जहां आप पाते हैं दवाइयों तथा हेल्थ संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीवर के बारे में। आपको बहुत लंबे समय से फीवर हो रहा है, फीवर आपका छोड़ नहीं रहा है, आप बहुत सा दवा खा लिए, बहुत सा दवा का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी जो आपकी बुखार की समस्या है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम कौन सी दवा का या कौन सा मेडिसिन का इस्तेमाल करें ताकि ये जो हमारी समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपका बुखार 102, 103 या 104 फ़ारेनहाइट रह रहा है तो उस कंडीशन में आप दवा लेते हैं, पैरासीटामॉल लेते हैं या कोई और एंटीबायोटिक लेते हैं, जिसके कारण आपका बुखार छोड़ता नहीं है, आपका बुखार लंबे समय से हो गया है। तो उस कंडीशन में हम कौन सा मेडिसिन का इस्तेमाल करें ताकि ये जो हमारी बुखार की समस्या है वो ख़त्म हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें तथा वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक, ताकि मैं जब भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, अगर बात करें हम फीवर की, तो फीवर हमारी शरीर का वो टेम्परेचर होता है जो हमारे शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द तथा बहुत ज़्यादा थकान होता है। इस कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से दवा लेते हैं, लेकिन हमको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम कौन सा दवा का इस्तेमाल करें ताकि ये जो हमारी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 प्रकार की दवाओं के बारे में। यदि आप इन 4 प्रकार की दवाओं का प्रयोग करते हैं तो आपका जो फीवर है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो अगर बात करें हम इसमें पहली मेडिसिन के बारे में, तो इसमें पहली मेडिसिन होता है वो होता है मेप्टाल 4 टैबलेट। अगर बात करें हम मेप्टाल 4 टैबलेट की कंपोजिशन की, तो इसमें मेफेनेमिक एसिड तथा पैरासीटामॉल 2 तरह की दवाएं पाया जाता है। इसमें जो मेफेनेमिक एसिड होता है वो 100 mg तथा पैरासीटामॉल 325 mg में पाया जाता है। अगर बात करें हम इसकी कंपनी के, तो उसको ब्लू क्रॉस फार्मा द्वारा बनाया जाता है। अगर बात करें हम इसकी प्राइस की, तो इसकी एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होता है और इस 10 गोलियों का जो दाम होता है वो लगभग 70 रुपया होता है। मतलब ये आपको एक गोली 7 रुपये में किसी भी मेडिकल या केमिस्ट शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारी पहली मेडिसिन, जो है कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहली मेडिसिन हो गया हमारा मेप्टाल 4 टैबलेट। अगर हम बात करें दूसरी मेडिसिन के बारे में, तो आप दूसरी मेडिसिन नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन हमारा हो गया जीफी 200 mg टैबलेट। जीफी एक बहुत ही चर्चित और जानी मानी मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल हमको करना है। अगर बात करें हम जीफी के मेन कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें भी सिंगल ड्रग्स होता है जो कि सिफिकिन 200 mg में पाया जाता है। अगर बात करें हम जीफी की प्राइस की, तो इसकी एक स्ट्रिप में 10 गोली होता है। इन 10 गोलियों का जो दाम होता है लगभग 119 रुपया होता है। मतलब ये एक गोली आपको 12 रुपये में किसी भी मेडिकल या केमिस्ट शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसकी भी आप 4 गोली ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम तीसरी मेडिसिन के बारे में। अगर बात करें हम तीसरी मेडिसिन के बारे में, तो तीसरी मेडिसिन हमारी जो कि बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है एरिथ्राल 500 mg टैबलेट। और बात करें हम एरिथ्राल 500 टैबलेट की मेन कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें सिंगल ड्रग एरिथ्रोमाइसिन 500 mg में पाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी एक स्ट्रिप में 5 टैबलेट आता है और इस 5 गोलियों का जो दाम होता है वो लगभग 131 रुपया होता है। मतलब ये आपको 26 या 27 रुपया में एक गोली मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम चौथी मेडिसिन के बारे में। तो चौथी मेडिसिन होती है वो होती है हमारी एसिलाक 300 mg टैबलेट। अगर बात करें हम एसिलाक 300 mg टैबलेट की मेन कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें सिंगल ड्रग रेनिटिन होता है जो कि 300 mg में पाया जाता है। यदि आप किसी भी दवा का प्रयोग करते हैं तो उस दवा से जो गैस निकलती है, तो उस गैस को दूर करने के लिए हम रेनिटिन या एसिलाक 300 mg का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई हमारी 4 प्रकार की दवाएं। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें जो हमारी पहली मेडिसिन है वो है मेप्टाल 4 टैबलेट, तथा दूसरी मेडिसिन है वो हमारा जीफी 200 mg टैबलेट, तथा तीसरी टैबलेट की बात करें तो तीसरा टैबलेट है एरिथ्राल 500 मतलब एरिथ्राल 500 mg टैबलेट। और चौथी मेडिसिन की बात करें तो चौथी मेडिसिन हमारा है वो है एसिलाक 300 mg टैबलेट।
चलिए अब बात करते हैं हम इन दवाओं का प्रयोग कैसे करना है। आप मेडिकल स्टोर से इन 4 दवाओं को ले सकते हैं और इसका हम उपयोग आपको बताएंगे किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके इस्तेमाल की, तो इसकी जो 3 मेडिसिन होती है, जिसमें से पहली होती है मेप्टाल 4 टैबलेट, दूसरी GP 200 mg टैबलेट और चौथी जो हमारी होती है वो होती है एसिलाक 300 mg टैबलेट। इन तीनों का प्रयोग आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद से गर्म पानी या दूध के साथ करना है। लेकिन जो हमारी तीसरी मेडिसिन होती है वो होती है एजिथ्राल 500 mg टैबलेट। एजिथ्राल 500 mg टैबलेट को आप सिर्फ रात में 1 गोली खाना खाने के बाद से इसे भी आप गर्म पानी से ले सकते हैं। यही था बुखार उतारने के बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आपको किसी भी प्रकार से बुखार हो रहा है तो आप इन 4 दवाओं का प्रयोग कीजिए और इन 4 दवाओं के प्रयोग से आपका जो बुखार है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको लंबे समय से बुखार है, टाइफाइड का बुखार है, तो आप इस दवा को कम से कम 15 से 20 दिन चला दीजिए। वैसे अगर नॉर्मल आपको बुखार 2-3 दिन से हुआ है तो आप 4 खुराक की मेडिसिन, इन चारों में से 4-4 खुराक मेडिसिन ले आइए और इस्तेमाल कीजिए। जो आपकी बुखार है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। यही थी बुखार उतारने की 4 दवाएँ। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।